हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। सो इस वीडियो हम करने वाले हैं आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क का मेंस का मॉक टेस्ट करेंगे हम, सेशनल मॉक टेस्ट, और रीजनिंग का फर्स्ट वाला भी हम करेंगे। एंड मैंने ये टेलीग्राम पर भी शेयर किया था कि कौन सा हमें करना है। ठीक है, सो टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जो भी हम टेस्ट लगाएंगे मेंस का, वहाँ पे मैं पहले शेयर कर दूँगा सो दैट कि आप भी उसको लगा लो एंड अपना स्कोर जो है कंपेयर कर सको मेरे साथ। ठीक है, एंड इसकी जो वीडियो है आपको कल मिलेगी, मैंने बताया भी था, तो सुबह आपको मिली गई है। ओके, एंड ये फर्स्ट मॉक टेस्ट लगाना है। सो लिंक जो है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी लिखोगे बैंक का दोस्त टेलीग्राम पर, तब भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला। एंड किसी के पास ये मॉक टेस्ट नहीं है, कोई पूछ रहा है कि पेड या फ्री है, सो ये पेड मॉक टेस्ट है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, सो देखो कहाँ से परचेज़ करना है ये मैं बता देता हूँ। ये भी मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पर कि आपको वेबसाइट से परचेज़ नहीं करना है, आपको वाइडली का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। क्योंकि एप्लीकेशन मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा कि मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि आपको है ना, ऐप पर ये कोइंस वाला सेक्शन मिल जाता है। सो कोइंस से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप देखो कोड यूज़ करोगे RJ12 तो इस पर 12% का तो डिस्काउंट मिलेगा। सो कोइन अगर यूज़ करोगे ना साथ में, तो कोइन का भी देखो 10% कोइन का भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो टोटल 22% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, एंड अप्लीकेशन से करोगे तभी है ये। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से करोगे तो सिर्फ 12% का कोड यूज़ करोगे RJ12, तो उसका ही मिलेगा, कोइंस का आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ठीक है, सो फिलहाल अभी करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। एंड इसमें 30 मिनट्स मिलती है। ठीक है, ये भी काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि 40-45 ऐसा मिनट मिलती है क्या। नहीं, क्योंकि RRB का है, 30 मिनट ही मिलती है RRB में, कोई भी हो, PO हो या क्लर्क हो। ठीक है, ओके, सबसे पहले हमें छोटे क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब कि स्पीड वाले। यहाँ से ये देखते हैं, इनका जो बन रहा है 16,936, ये तो पूरा स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, स्क्वायर देखते हैं सबसे पहले किस बेसिस पर है। ई यहाँ पे इवन ओड का तो नहीं, वोवल्स का देखते हैं। एक है, एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, तो इसमें तो नहीं है, वोवल्स का तो नहीं। 1 2 3 4, 4 चौक 16, 1 2 3 3 9, 1 2 3 वही 9। ठीक है, 1 2 3 9 हो गया। यहाँ से एक, ठीक है, ये भी एक है। तो यही है कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट जितने भी उसका स्क्वायर, कॉन्सोनेंट का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर अब ये देखते हैं कि ये किस बेसिस पर है, GH। अब H का इंडियन रेलवे होता है, I का उल्टा नहीं, इंडियन रेलवे I का उल्टा R होगा। और हाई स्कूल S का, S ये रहा लास्ट में, S का उल्टा D का W, W है ही नहीं, तो लास्ट वाला ये तो बनेगा नहीं, लास्ट सेकंड ये। ठीक है, I का इंडियन रेलवे ये भी नहीं है। EF GH I J। अब G और I, G इसमें है नहीं, I तो है सेकंड, एक अपोजिट। और U का ये भी नहीं बन रहा। और सब में मुझे दिख रहा है कि भाई HGF यही है, MB है, D ये है किस बेसिस पर, ये समझ में नहीं आ रहा। नंबर का तो कंफर्म हो गया कि वही है। सो अगर इसका मैं देखूं, 1 2 3 4, 4 चौक 16 बनेगा एक तो, और 1 2 3 4 ये भी 16, 16 16 किसमें है, एक तो ये रहा, और किसी में है नहीं, देखा जाएगा। 36, 36 का यहाँ से 1 2 3 4 5, ये तो होगा नहीं क्योंकि ज़्यादा ही चला गया इधर से। 1 2 3 4 5 6 हो सकता है ये, 1 2 यहाँ पे 3 ही है तो ये भी नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6, 36 हो गया। 1 2 3 फिर 4 5, यही होगा फिर एक। यहाँ पर है 1 2 3, 3 3 एक तो 9 हो गया। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 36, 1 2 3 4 5, 25, 9 25 और 36, 9 25 36 9 सब में है। अब ये नहीं निकाल पाएंगे हम।
ठीक है, हटाओ इसको। 16, 1 2 3 4, 4 है, ये 1 है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 इसमें हो गया। ठीक है, ये हो गया 1 2 3, ये तो होगा नहीं। 1 2 3 4 ये हो गया। ठीक है, फिर 1 ये हो गया, ये भी ठीक है। 1 2 3 4 5, अब ये भी हो गया। फिर सो ये भी हम नहीं निकाल पाएंगे, इसको भी हटाओ। ये है पजल, इसको मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा, ये करते हैं पहले। रेड स्टार का तो सम रेड येलो, और ओनली फ्यू येलो इज ब्लू। ब्लू, फिर परसेंटेज ऑल ब्लू इज वाइट, वाइट हो गया वाइट, और फिर नो वाइट इज ब्लैक, ये ब्लैक हो गया। और सम ब्लैक इज ब्राउन, ये था हमारा ब्लू। सम ब्राउन इज नॉट ब्लू, सम ब्राउन इज नॉट ब्लू, ये भी सही है। और आगे क्या है, ऑल येलो कैन बी ब्लैक, येलो कैन बी ब्लैक नहीं हो सकता। सम वाइट कैन बी रेड, वाइट कैन बी रेड हो सकता है। तो 1 और 3 जाएगा, बोथ 1 and 3 इज फॉलो। एट द रेट का नो, नहीं सॉरी, डॉलर का नो। कैट, नो कैट इज रेड, ओनली फ्यू रेड। डॉग, और ऑल डॉग इज मंकी, सम मंकी इज हॉर्स। लोयन, इधर क्या, ओनली फ्यू लोयन इज हॉर्स, ओनली फ्यू लोयन इज हॉर्स। और यहाँ पे हॉर्स, फिर ये है नो हॉर्स इज काउ, नो हॉर्स इज काउ। ठीक है, ओल्ड डॉग कैन बी कैट, ओल्ड डॉग कैन बी कैट नहीं हो सकता। ओल्ड काउ कैन नेवर बी डॉग, ओल्ड काउ कैन नेवर बी डॉग, एकदम सही है। लेकिन ये तो हो सकता है ना, कैन नेवर बी, फिर यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो जा ही सकता है, इसमें गलत हो गया ये। हाँ, ओल मंकी कैन बी लोयन, ओल मंकी कैन बी लोयन, ये हो सकता है। तो ओनली 3 आएगा इसका। एक और पजल एक बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक और पजल है, ये भी बाद में देखेंगे हम। ओके, ये देखते हैं अभी। which of the following expression shows G is the daughter in law of D। G जो है डॉटर इन लॉ, G प्लस है, G इज द ब्रदर, तो ये गलत। G यहाँ पे जेंडर का ही पता नहीं चलेगा, इसको बाद में देखेंगे। ये भी जेंडर का पता नहीं चला। G यहाँ पे देखते हैं, G इज द फादर, तो ये तो बन ही नहीं सकता। इन्हीं दो में देखते हैं। यहाँ पे C इज फादर ऑफ D, और D प्लस D इज ब्रदर ऑफ E, और E इज मदर ऑफ F। F क्या है, F इज द ब्रदर ऑफ, ये नहीं बना भाई। यहाँ पे है D इज मदर ऑफ C, D मदर ऑफ C हो गया। C इज फादर ऑफ E, और E प्लस E इज ब्रदर ऑफ F। F जो है, फिर F इज द सन ऑफ G। यहाँ पे G इज द डॉटर इन लॉ ऑफ D, ये हमारा सही हो गया। तो ये थर्ड वाला बनेगा। ठीक है, हाउ G इज रिलेटेड टू द P। यहाँ से देखते हैं L, एट द रेट L इज द फादर ऑफ M हो गया, M एंड M इज द वाइफ ऑफ P। फिर P डॉलर है, P इज कजन ऑफ, सॉरी, P इज कजन ऑफ Q। और Q से स्टार्ट करते हैं आगे। Q जो है, Q इज द सन ऑफ, Q इज द, यहाँ पे सन बनाना, सन ऑफ G हो गया। और G इज द मदर ऑफ O, G मदर ऑफ
G mother of O, and O फिर O is the son of S, O son of S हो गया, हिंदी इसका कज़न है ना, सो यहाँ पे कौन सा कज़न था भाई ये, P के बाद था ना P, और फिर यहाँ पे था P is cousin of Q, P M और L ये दोनों भाई हो जाएंगे, ठीक है। हाउ G इज रिलेटेड टू P, G इज यहाँ पे आंट हो जाएगी G, ट्रू बताना है यहाँ पे। फिर ये जो है S इज द सन ऑफ T, S इज सन ऑफ T हो गया, T एंड T इज द वाइफ ऑफ U, U प्लस U इज द ब्रदर ऑफ W, W at the right, W is the father of X, X plus S, X is the mother of Z, and Z is the son of Y. S is the son of W नहीं है, Y is the brother of Z नहीं, U is the mother of नहीं है, Y is the son-in-law of W, ये सही होगा। ओके, इसको भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे इसको भी मार्क कर लेते हैं एक बार। फिर क्या, हाउ मेनी डिजिट्स आर, बाद में देखेंगे इसको। फिर एक ही हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं, अभी हम ये करना स्टार्ट करते हैं। पहले 7 पर्सन है जो कि डिफरेंट ऐप ऑफ देयर मोबाइल इन 7 डिफरेंट मंथ्स। मंथ जो है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। एंड डबल वेरिएबल है तो एटलीस्ट 3 तो बना ही लेते हैं। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, ये हो गया। बी यूज द मंत्रा ऐप इन द मंथ हैविंग 30, बी जो कि मंत्रा एंड 30 वाले में आएगा। डी इज इमीडिएटली बिफोर बी, सो डी आएगा इमीडिएट बिफोर। ओनली 5 मंथ गैप बिटवीन द उबर एंड डी। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर इसको बनाना। अब यहाँ पे ये आएगा मंत्रा, डी अगर इधर आ गया मार्च, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई फिर अगस्त, मतलब कि ये इसमें तो आएगा नहीं क्योंकि अगस्त फिर यहाँ पे बनेगा नहीं। मार्च 5 मंथ का, एक सेकंड क्या बोला इसने, गैप ऑफ 5 मंथ, गैप बनाना में। सो गैप के लिए 5 मंथ बीच में होने जरूरी है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर में आएगा ये। सितंबर में ऊबर आ गया, यहाँ पे डी, बी, मंत्रा। सो अगर अप्रैल में ये आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, अक्टूबर में हो गया ऊबर, यहाँ पे डी, बी, मंत्रा इधर, ठीक है। एक हमारा क्या हो सकता है, एक बी, मंत्रा इधर आ गया, डी इधर आ गया। सो डी अगर फिर इसमें किस में आ सकता है, ये जनवरी में अगर आता है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। ये ऊबर इधर आ जाएगा। सो ये ख़त्म हो गया यहाँ से। द नंबर ऑफ द पर्सन ऐप बिफोर यूज बिफोर स्विगी इज़ 1 लेस देन द आफ्टर डी। आफ्टर डी 1 2 3 4 5, 4 होंगे, 1 2 3 4। स्विगी 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं बना, 2 तो एक ही होगा इसमें स्विगी। ये इधर आ गया। आगे क्या है, एफ इज इंस्टॉल 3 मंथ आफ्टर द मीशो। आफ्टर मीशो विच इज मीशो जो है विच डजंट इंस्टॉल इन द इवन नंबर। सो मीशो जो आएगा 31 में आएगा। ओनली 2 पर्सन
only 2% install F for A who install immediate after A who install immediately after C, A immediate after C आ गया, और E install the F 5 month before Amazon. Ola install before Zomato, जो कि F नहीं है. अब ये देखते हैं हम, मीशो जो आएगा 31 में. मीशो अगर इधर बना दूँ मैं, सो इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं बना. मीशो फिर इधर ही बनेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं इसके पास. मार्च, अप्रैल, मई, जून. जून में आएगा एफ. अब एफ और ए के बीच में 2 का गैप, इधर सी इधर आ गया. इसमें ये 2 ख़त्म, इसमें इधर ही आ सकता है मीशो. इधर भी नहीं आएगा तो कहीं नहीं आएगा ये. जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर. एफ इधर आ गया, 2 छोड़ करके ए, इधर आ गया सी. ये ख़त्म, ये ख़त्म हो गया. अब हमें बनाना है ओला, और ये जो है जोमेटो, ये नहीं आएगा. जोमेटो इधर आएगा नहीं, तो जोमेटो इधर ही आएगा. ठीक है, जोमेटो एफ में नहीं आएगा तो जोमेटो, ओला इधर, ये अमेज़ोन हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे मार्च अगर है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. ये गलत, ये नहीं बनेगा. तो अमेज़ोन हमें इधर ही बनाना पड़ेगा. ओला इधर आएगा, और फिर ई के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. सही बन गया हमारा. ए बी सी डी ई एफ, जी बच गया हुआ, जी इधर आ गया, ख़त्म. पर्सन इंस्टॉल द ऐप इन जुलाई. जुलाई में है जी स्विगी, मीशो स्विगी, एक है भाई मीशो है, स्विगी है, ऊबर और ओला. ओला हो गया, ऊबर ही गलत मिलेगा ये. जोमेटो सारे 31 में है. हाउ मेनी पर्सन इंस्टॉल द ऐप बिटवीन द वन हु यूज मीशो एंड सी. मीशो 1 2 3. ट्रू बताना है. एफ इंस्टॉल द अमेजोन, एफ इंस्टॉल अमेजोन. ओनली 2% बिटवीन द जोमेटो और ई. जोमेटो और ई नहीं है 2. बी इंस्टॉल 3 मंथ बिफोर जी. अप्रैल, मई, जून, जुलाई. जुलाई ठीक है, 1 और 3 आएगा इसका. ई रिलेटेड टू मंत्रा, एक का गैप. डी अमेजोन, ये भी एक का गैप. हु इज रिलेटेड टू स्विगी, बी आएगा. अप्रैल ठीक है. अच्छा, ये तो मैंने कर लिया ना शायद, हाँ कर लिए. तो नेक्स्ट देखते हैं. 10% है रेक्टेंगुलर टेबल, ये कर लेते हैं भाई. Rectangular table says that all of them are facing toward the center. 4% are sitting each corner, 2% each longer side. 2% longer side, 4 ये हो गए, 2 इधर हो गए, बस हो गया हमारा. आगे क्या है देखते हैं. A is 3 places away from D. 1 2 D हो गया. Neither of them corner, कॉर्नर पे है नहीं ये. C is second to the, C जो बोला है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी हो गया. ओनली 1% बी एंड सी, बी और सी इधर ही आएगा फिर ये. ठीक है, द नंबर ऑफ द पर्सन ए और बी सेम एज द सी और आई व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ सी. ठीक है, 3 हो गए. एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आई. एच इज वन ऑफ द कॉर्नर, एच आएगा कॉर्नर पर, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे. तो स्टार्ट करते हैं हम बनाना. एक काम करते हैं ना, कॉर्नर पे नहीं है तो 3 तो लेने ही पड़ेंगे हमें. अब अगर डी में इधर लूँ 1 2,
एक दो, ए उधर आ गया तो एक दो, ए इधर आ गया, ठीक है। डी अगर इधर लेता हूँ, ए उधर आएगा, दो इसमें इधर आ गया तो ये इसमें आएगा ना, दो उधर आ गया, एक दो, ए इसमें इधर आ गया। डी अगर इधर लूँ तो दो इसमें एक और लेना पड़ेगा हमें। डी अगर इधर, दो छोड़ के ए इधर हो गया, दो छोड़ करके ए इधर हो गया, ठीक है। सो डी के सेकेंड टू द लेफ्ट सी, यही था ना, सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, सी इधर हो गया, बी इधर। सो बी भी बना ही लेते हैं, बी इधर नहीं, बी इधर, सी बी, सी हो गया, बी इधर हो गया, ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब बी और ए के राइट में, सी के लेफ्ट में, तो आई इधर आएगा, ए के राइट में दो है, सी के लेफ्ट में दो होगा तो आई इधर ही आएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये सही नहीं लग रहा मुझे कुछ। ए और बी, क्योंकि ये दो का गैप है ना, तीन का कैसे बना दिया, आई इधर आएगा हमारा। और कौन सा था, ए के राइट में, सी के लेफ्ट में, आई इधर, ए के राइट में है दो और सी के लेफ्ट में दो, इधर आएगा आई, और आई के एफ जो था सेकेंड टू द राइट ऑफ आई, एफ इधर आ गया, एफ इसमें इधर आएगा, एफ इसमें इधर आएगा, एफ इधर आ गया, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। एच हमारा कॉर्नर पे बनाना है, एच इधर, एच इधर, और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे था, जे इधर, जे इधर, एच इधर हो गया, इधर बनेगा नहीं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे इधर हो गया। आगे देखते हैं, द इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई फ्रॉम बोथ साइड वेयर ई डजंट सिट एडजेसेंट टू द, यानी कि इक्वल अपोजिट ही होंगे, इसमें अपोजिट बन नहीं सकता, इसमें भी अपोजिट नहीं बन सकता। सो जी आएगा इधर, ई आएगा इधर, बन गया हमारा ये। सिट एडजेसेंट टू द डी, डी के जी और एच सेकेंड टू द राइट ऑफ ए नहीं है, एफ भी नहीं है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, 1 2 3, ये सही है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द आई व्हेन काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ आई, बी एंड आई राइट ऑफ आई, एक भी नहीं आएगा, नन। स्टेटमेंट ट्रू बताना है, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, 1 2 3, गलत। ई इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, ये सही है। फर्स्ट पर्सन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द सेकेंड, डी सेकेंड टू द राइट ऑफ जे, पहला फर्स्ट पर्सन सेकेंड टू द राइट ऑफ डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ, ये हो गया, आई इज सेकेंड टू द, नहीं पहला ही ठीक है फिर ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और वो देख लेते हैं क्या है। 8 पर्सन है जो कि ये है, और डेजिग्नेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। चीफ जज, हेड क्लर्क, स्टेनो, टाइपिस्ट, जूनियर, एसोसिएट, सीनियर, बेल, जूनियर बेल, रिकॉर्ड क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट। ये भी डबल वेरिएबल है, ठीक है। आगे क्या है इसमें, एटमोस्ट 3 पर्सन आर जूनियर टू द एफ, कम से कम 3 तो होंगे ही होंगे जूनियर, नहीं कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये नीचे ही कहता, ओनली 2 एफ एंड पर्पल who neither work as जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ये हो गया। पर्पल नो द हेड क्लर्क, पर्पल एज मैनी पर्सन जूनियर टू द एफ
सीनियर टू द जी। अब अगर मैं एक चीज़ देखूं, अगर ये इधर ले लिया, 2 छोड़ के एफ इधर, एफ हमारा इधर होगा नहीं, ये इधर है, 2 छोड़ करके एफ इधर आएगा नहीं, 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, एफ इधर 2 एंड पर्पल, नीचे 2 पर जी आ जाएगा, F12 पर्पल इधर आ गया जी। ख़त्म करते हैं इनको सारों को, ठीक है। द वन हु लाइक ब्राउन इज सीनियर टू द वन हु लाइक वाइट, ब्राउन इज सीनियर टू वाइट, द वन हु लाइक द वाइट इज इमीडिएट सीनियर टू द जी। वाइट इज, तो ये वाला तो गलत ही हो गया, वाइट ब्राउन ऊपर आ जाएगा, एक और बना लेते हैं, ब्राउन वाइट जी, पर्पल इधर हो गया, एफ ई हो गया, ठीक है। नो वन डेजिग्नेट जी और ए, जी और ए जो कि ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन आ जाएगा इधर। एज मेनी पर्सन डेजिग्नेटेड ए और एफ एज बिटवीन जी और पिंक, ए और एफ में एक का गैप है, जी और पिंक में भी एक का गैप। बोथ एच एंड सी नाइदर डेजिग्नेटेड रिकॉर्ड क्लर्क नोर एज द हेड क्लर्क। सो हेड क्लर्क है ये, एच और सी इसमें भी नहीं आएगा। एज मैनी पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन एच एंड रेड एज बिटवीन सी एंड पिंक, पिंक तो है लेकिन ये नहीं है रेड। नाइदर सी और डी ब्राउन, और सी और डी जो कि है ब्राउन और ब्लू नहीं है। फिर आगे है द वन हु लाइक येलो इज इमीडिएट जूनियर टू द पिंक, येलो इधर आ जाएगा, येलो इधर आ गया। एज मैनी पर्सन डेजिग्नेटेड सी एंड ई, उतने ही ए और जी के बीच में होंगे। अब अगर मैं देखूं सी और डी, अगर मैं इधर, नहीं सी और डी तो होगा नहीं, एच और सी इधर है नहीं, इन दोनों में से एच और सी इधर आएंगे नहीं। बचती हैं 3 पोजीशन बची गई एच और सी के लिए, ए और जी एक साथ हैं तो सी और ई भी हमें एक साथ ही लेने पड़ेंगे ये, ठीक है। अब एक साथ लूँगा तो या तो इधर आ सकते हैं या इधर आ सकते हैं, सी इधर आ नहीं सकता, सी ब्राउन में भी नहीं आ सकता, तो सी और ई इधर ही आएंगे। एक बार सी इधर, ई इधर, सी इधर और ई इधर, लेकिन एक सेकंड, सी इधर हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा ई ही आएगा ये, और सी इधर आएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद ये ख़त्म। फिर हमारा सी जो है ब्लू हो नहीं सकता, तो ब्लू आएगा हमारा इधर, ब्लू अगर ये हो गया, सो एक और बचता है हमारा, क्या बचता है वो, रेड, रेड हमारा इधर आ गया। एच और रेड जितने हैं उतने सी और पिंक होंगे, सी और पिंक में 2 का गैप है, तो एच और रेड में भी 2 का गैप, ठीक है। सी और डी ब्राउन नहीं होंगे, तो सी डी इधर आ जाएगा हमारा, ए बी रह गया, बी इधर आ जाएगा, हो गया कंप्लीट, ठीक है। इमीडिएटली जूनियर टू द ई, जूनियर टू ई है सी रेड, ऑफिस असिस्टेंट। हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू द जी, 1 2। कलर लाइक द ब्लू, ब्लू कौन सा है, ई, रिकॉर्ड क्लर्क, ट्रू बताना, जी पर्पल, ठीक है, एच पिंक, सारे ठीक है क्या, ऑल इज ट्रू। फॉलोइंग पर्सन इज डेजिग्नेटेड 2 पर्सन जूनियर, जूनियर टू बी, जी पर्पल, ठीक है। यहाँ से ये होगा नहीं, अभी हमारे पास एक ये थे, तो यहाँ से अभी ये कर लेगा, या फिर ये बन जाएगा क्या, 7 पर्सन है जो कि पी इज़ मोर देन, P more than Q, Q is more than S, the rate of the R is more than V but less than the U. P is the third costest, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 4 एक साथ, P is the third costliest,
एंड द रेट ऑफ द एस इज नॉट द लीस्ट, एस इधर आएगा नहीं. द रेट ऑफ द थर्ड लोवेस्ट इज 20 के. द रेट ऑफ टी इज लेस देन क्यू, टी लेस देन क्यू. द रेट ऑफ वी इज लेस देन ज़्यादा से ज़्यादा 3% से. यू आर हो गया, पी क्यू एस हो गया. सो पी क्यू आर एस टी रह जाएगा. टी इधर आ गया हमारा, ये हो गया. इफ द रेट ऑफ द वी इज ट्वाइस द क्यू, वी हो गया 40 के एंड टी इज 1/5 ऑफ 8 के. एवरेज कॉस्ट ऑफ 48 24. How many laptops are costlier than the V? 1 2 3. ठीक है. If the sum of the rate of R or S, P और S, P plus S जो है 51 के है. The sum of Q और S, S का कितना होगा 36 है, टोटल 36 है तो ये 16,000 हो गया. P का कितना आएगा यहाँ से 35,000. कॉस्ट ऑफ द R की 35,000 से ज़्यादा आएगा. सो ये आई थिंक 38,000 ही है. ठीक है, यही मिलेगा फिर, और तो क्या ही आएगा. और कौन सा कर सकता हूँ मैं. एक ये नहीं किया मैंने, 2 तो पजल रह गई सीधी सी, ये हुआ नहीं था. ये देख लेते हैं हमें किसका निकालना है. सब्ट्रैक्शन फैक्टर लाइन, सब्ट्रैक्शन इसमें नहीं है. फ्रैक्शन है. टाइम ही ख़त्म हो गया. ये क्या हुआ, सबमिट नहीं हुआ क्या. अच्छा, सेक्शनल लगाया ना मैंने तो. एक गलत भी हो गया. कौन सा गलत हुआ पहले तो वही देख लेते हैं. एक ये गलत हुआ है. फर्स्ट पर्सन इज सेकंड टू द, ये फर्स्ट पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सेकंड. डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ जे. अच्छा, लेफ्ट था यार ये तो. ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ, ये सही था. ये लेफ्ट था, मैंने राइट कैसे कर दिया पता नहीं. बाकी और तो हमारे सही है. सो स्कोर जो बना है 28.44 बना है. एंड परसेंटाइल जो है ये 92.76 परसेंटाइल है. बाकी आप लोग बताना क्या स्कोर रहा आपका. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.